क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी द डायमीटर ऑफ टू कोन आर इक्वल इफ देयर स्लेंट हाइट आर इन द रेशियो 5:4 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस। कह रहा है दो कोन दिए हैं जिनके डायमीटर इक्वल है, कह रहा है और इफ देयर स्लेंट हाइट आर, अगर इनकी स्लेंट हाइट या त्रिज्या की ऊंचाई जो है वो अनुपात में दी है 5:4, 5:4 में दी है, तो इनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो हमको बताना है। तो पहले आप फिगर ड्रा कर लीजिए। ये आपके दो कोण हो गए, फर्स्ट कोण और ये आपका दूसरा कोण हो गया। इन दोनों कोण के जो स्लेंट हाइट दिए हैं, ठीक है, डायमीटर दिया वो इक्वल दिया है, तो मान लो कि इनकी लेट बी डायमीटर ऑफ बोथ कोण इक्वल टू एक्स। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी पुट किया है कि इनके डायमीटर जो है इक्वल है, तो रेडियस भी इक्वल होंगे। तो रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, यानी d/2। तो रेडियस आपका हो जाएगा x/2। अब जो उनके स्लेंट हाइट दिए हैं यानी L1 एंड L2 वो रेशियो में दी थी, तो इसका मानो फर्स्ट का स्लेंट हाइट 5 है और दूसरे वाले कोण का स्लेंट हाइट 4 है। तो इनका कर्व सरफेस एरिया CS से निकालना है, वो ऐसे निकाल लेंगे πRL। ये मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया इसके बारे में। तो इसकी हो जाएगी वैल्यू 22/7, R की वैल्यू हो जाएगी x/2 एंड L की वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। तो इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा 5 to the 10 carrying 1, 5 to the 10 1 11 into x/7 to the 14, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी यूनिट है वो यूनिट लिख देंगे। ठीक, अब दूसरे वाले कोण का शेष से, अब फर्स्ट कोण इस कोण का शेष से निकल गया, अब शेष से आपको निकालना है सेकंड कोण का, उसका भी πRL। ये L1 है, यहाँ पे L2 हो जाएगा 22/7। यहाँ पे देखो मैंने पाई की वैल्यू पुट कर दी, आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, तो रेशियो में जाएंगे तो दोनों की पाई की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आप बाद में। तो इसकी R की वैल्यू भी सेम है x/2, L की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी। तो इसका आ जाएगा 88x/14, जो भी यूनिट हो, सेंटीमीटर हो, जो भी दी हो। अब रेशियो निकालना है, तो आप लोग को पहले ही पता है कि रेशियो ऑफ देयर CS से, तो रेशियो हमेशा अपान में होता है 110x/14 बाई 88x/14। तो देखो 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा 110x/88x। अब 11x से x कैंसिल आउट, 11 1 जा 11 10, 11 जा 88, फिर ये 2 से कट जाएगा 5, 8 2 से कट जाएगा 4, तो आपको बचेगा 5/4 और इसका रेशियो हो जाएगा 5:4। ये आपके दोनों कोनों के कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछा था, तो दोनों कोण के कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो 5:4 हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, अगर इनके रेडियस बराबर है तो पाई की वैल्यू ऑलरेडी सेम ही होती है, रेडियस ऑलरेडी इक्वल है, तो जो इनकी कर्व सरफेस एरिया में जो रेशियो होगा वो जितनी स्लेंट हाइट दोनों की दी होती है वही उनका रेशियो हो जाता है 5:4। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 1 का D। ये 4 भाग दिए थे मैंने, ये C तक बता दिया, आपको 4 बताते हैं।